पिंगलक की ताकत मैंने देख ली है, उसमें खास दम नहीं है। धीमे खटमल की संगति में तेज जूं भी मारी गई थी। इसलिए मैं कहता हूं कि संजीवक को मार डालिए, नहीं तो वह आपको मार देगा, या फिर उसकी संगति से आप गलत काम करने लगेंगे और अपने को छोड़कर परायों को अपनाएंगे। तब आपके साथ वही होगा जो चंद्रव्य के साथ हुआ। ये बात कैसे? फिर करटक ने कहानी सुनाई। एक दिन जंगल में रहने वाला चंद्रव नाम का एक गीदड़ भूख से बहुत परेशान हो गया। जंगल के सभी शिकार बहुत तेज हो गए हैं, पकड़ में आते ही नहीं हैं। ऐसा ही चलता रहा तो मैं भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। मेरे बाकी साथी मूर्ख हैं जो पुराना रूखा सूखा खाकर जिंदा है। वे कहते हैं हमारे साथ मिलकर रहो। मूर्ख है वे सब, लेकिन मुझे तो बस ताजा शिकार ही खाने की इच्छा है। उनके साथ रहा तो सभी जानवर मेरी भी निंदा करेंगे। कोई ना कोई उपाय तो लगाना होगा। खाने की तलाश में वह शहर की ओर चला गया। जैसे ही उसने शहर में कदम रखा, वहां के कुत्तों ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। डर के मारे चंद्रव अपनी जान बचाकर भागा। भागते भागते वह जो पहला दरवाजा दिखा उसमें घुस गया। वह दरवाजा एक धोबी के घर का था। घर के अंदर एक बड़ी कड़ाही में नीला रंग घोलकर रखा हुआ था। डरा हुआ गीदड़ गलती से उस कड़ाही में गिर गया। जब वह बाहर निकला तो उसका पूरा शरीर नीले रंग का हो गया था। जब वह वापस जंगल में पहुंचा तो सब जानवर उसे देखकर हैरान रह गए। ऐसा नीले रंग का जानवर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। शेर, बाघ, चीते जैसे बड़े बड़े जानवर भी उसे देखकर डर गए और सोचने लगे, पता नहीं ये कौन सा ताकतवर जीव है। चंद्रव ने देखा कि सभी जानवर उससे डरकर भाग रहे हैं। तो उसने उन्हें बुलाकर कहा, मुझसे मत डरिए, मैं आपकी रक्षा के लिए आया हूं। त्रिलोक के राजा ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाकर कहा कि जंगल में अब कोई राजा नहीं बचा है, इसलिए मैं तुम्हें राजा बनाकर भेज रहा हूं। अब से मैं तुम सबका राजा हूं और मेरा नाम है कक्कू द्रुम राजा। मेरी छाया में तुम सब खुशी से रहोगे। ये सुनकर सभी जानवर जैसे शेर, बाघ आदि बहुत खुश हुए और बोले, स्वामी, हम आपके सेवक हैं, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। राजा बनने के बाद चंद्रव ने शेर को प्रधानमंत्री, बाघ को नगर रक्षक और भेड़िए को संतरी बना दिया। लेकिन उसने अपने पुराने गीदड़ साथियों को जंगल से निकाल दिया और उनसे बात तक नहीं की। राज्य चलने लगा। शेर और दूसरे जानवर छोटे जानवरों को मारकर चंद्रव के लिए लाते थे। चंद्रव खुद थोड़ा सा खाता और बाकी अपने सेवकों में बांट देता। कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन एक दिन समस्या हो गई। एक दिन दूर से गीदड़ों की आवाजें सुनाई दी। वह आवाज सुनकर चंद्रव बहुत खुश हो गया, खुद भी गीदड़ों की तरह चिल्लाने लगा। शेर, बाघ और बाकी जानवरों ने जब उसकी असली आवाज सुनी तो वे समझ गए कि यह कोई ब्रह्मा का भेजा हुआ नहीं, बल्कि साधारण गीदड़ है। वे बहुत शर्मिंदा हुए और बोले, इसने हमें मूर्ख बनाया है, इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। चंद्रव ने यह सब सुन लिया और समझ गया कि अब उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। वह भागने लगा, लेकिन शेर से कहां बच पाता। शेर ने एक ही छलांग में उसे पकड़ लिया और मार डाला। इसीलिए कहा गया है, जो अपने पुराने साथियों को छोड़कर परायों को अपनाता है, उसका अंत बुरा होता है। आपको इस वीडियो में कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा? कृपया कमेंट करके हमें बताएं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कहानी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह के और भी दिलचस्प वीडियो मिलते रहें।